मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। तो बच्चों, आज हम फिर सन 2024 का जो सेट दूसरा सेट क्या है, उसका कोड क्या है, जो कोड है HW। तो इस सेट को आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चन बच चुके थे, इनको कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है पहले से। जो क्वेश्चन बच चुके हैं उनको चलिए डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने 21 का घ नंबर से डिस्कस कर लिए थे। जो घ नंबर है, तो घ नंबर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो घ नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, इसका हमें बहुलक बताना है। तो चलिए हम देखते हैं कि बहुलक कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो देखते हैं बहुलक। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सारणी बनाएंगे। क्या करेंगे? पहले हम सारणी बनाएंगे। ये पहले दिया है वर्ग अंतराल, तो हमने वर्ग अंतराल लिख लिया। और फिर दूसरी सीढ़ी क्या दिया है? दूसरी में दिया है बारंबारता। दिया है बारंबारता। और बारंबारता चलिए देखते हैं। बारंबारता को कहते हैं एफ। क्या कहते हैं? एफ। चलिए देखते हैं कितना कितना दिया है। तो वर्ग अंतराल दिया है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। ये हमको वर्ग अंतराल दिया है। और बारंबारता कितना दिया है? 3, 8, 9, 10, 3, 2। ये हमको बारंबारता दिया हुआ है और हमसे बहुलक पूछ रहा है। तो हम पहले देखेंगे कि बहुलक का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र की अगर बात करें, सूत्र होता है बहुलक का, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F1 यानी F2 माइनस F2। फिर ब्रैकेट बंद कर देना है, फिर H। ये हमको करना है। यानी हमको क्या क्या चाहिए? बहुलक ज्ञात करने के लिए हमको L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए और H चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें हम कैसे पता करेंगे कि कौन F1 है, कैसे क्या है। तो हम पहले ढूंढेंगे F1। क्या पता करेंगे? सबसे पहले हम F1 पता करेंगे कि F1 कौन है। तो अगर देखा जाए बारंबारता में जो सबसे अधिक मान है, यानी बारंबारता में जिसका मान सबसे अधिक है वही होता है F1। तो इसमें देखो सबसे मान अधिक किसका है? सबसे अधिक मान है 10 का। किसका है? 10 का। तो 10 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा हमारा F1। क्या हो जाएगा? 10 हमारा F1 हो जाएगा। अब F1 के जो ऊपर होता है वो होता है F0। क्या होता है? F0। यानी जो F1 के ऊपर होता है वो F0 होता है, और जो F1 के नीचे होता है वो होता है F2। क्या होता है? F2। यानी ये सबसे अधिक वाला F1 होगा, और F1 के जो ऊपर होगा वो F0 होगा, और जो F1 के नीचे होता है वो होता है F2। तो हमको ये पता चल गया। आप फिर देखेंगे L। क्या ढूंढेंगे? L। तो देखो F1, तो F1 के सबसे शुरू वाले में क्या, वर्ग अंतराल में सबसे शुरू में क्या है? F1 के F1 वाले लाइन में, F1 वाले लाइन में सबसे शुरू में क्या है? 30। तो 30 क्या हो जाएगा? L। यानी L बराबर हो जाएगा 30। और अब हमारा बच रहा है H। क्या बच रहा है? H। तो H आपको देखना है अंतर, इसमें कितने का अंतर है? 15 में 20 यानी 5 का अंतर है, 20 से 25 में 5 का नहीं, ये सब में 5 5 का अंतर है। तो H बराबर हो जाएगा 5, यानी जो अंतर होता है वो कहलाता है H। अब क्या करेंगे, हमको सब मान मिल चुके हैं, तो क्या करना है, इस सूत्र पे रख देना है और हमको इसका मान मिल जाएगा। L का मान कितना है? L का मान है 30, तो 30 लिख दिए, प्लस F1, F1 कितना है? 10 माइनस F0, F0 है 9, 9 हो गया, बटा 2F1, 2 गुणे F1 का मान 10 माइनस F0 का मान 9 माइनस F2, F2 कितना है? 3। फिर ब्रैकेट बंद कर देना है। H कितना है? H का मान है 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 30 प्लस 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 10 दूना 20, 20 माइनस 9 3 12, यानी 20 माइनस 12 हो जाएगा।
गुणे 5 हो जाएगा। फिर देखते हैं 30 प्लस 1/20 में से 12 जाएगा तो बच जाएगा हमारा 8। कितना बच जाएगा? 8। यहाँ पर है 5 तो हो जाएगा 30 प्लस 5 का नाम 5/8। कितना हो गया? 8। तो देखा जाए इसका हर है 8 और इसका हर कितना है? 1। इसका हर 8, इसका हर 1 है, जिसका हम हर बराबर करेंगे तब इसको हम ऐड करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? हम 8 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जब 8 से इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 त्रिक 24 240 प्लस 5 बटा नीचे 8 हो जाएगा। ये हो गया इतना। अब फिर देखते हैं 240 से 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 245। कितना हो जाएगा? 245/8। अब क्या करें? इसको भाग करेंगे। भाग करने पर क्या आएगा? तो हम भाग करके आपको बताते हैं। 8 त्रिक 24 क्या आएगा? 8 त्रिक 24, 8 का नाम 8, 8 त्रिक 24। फिर क्या है? 5, 5 उतार लेंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा देंगे। फिर दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 8 छंग 48, 2 बचा हुआ है। फिर 0 लगाएंगे, 8 दूनी 16, 4 बचेगा। फिर 4 0 यानी 8 पंच 40, यानी भाग करने में हमको मिल जाएगा 30.625। यानी इसका बहुलक जो होगा कितना होगा? इसका बहुलक हो जाएगा 30.625। तो हमको यही मान निकालना था, मान निकल चुका है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखा है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अंगा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। यानी इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब यह है, इसके कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं एक बिंदु है। क्या है? एक बिंदु है ए। इसका निर्देशांक क्या है? इसका निर्देशांक है 4, और दूसरी बिंदु है 8, 5। इसको मान लेते हैं बी। कह रहे ए और बी, ए का निर्देशांक ये है और बी का निर्देशांक ये है। और कह रहा है कि मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है। क्या है? यहाँ पर एक बिंदु है जो इसको 3:1 में बांट रहा है। किसमें? 3:1। 3:1 का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 है। तो हमको इस बिंदु x, y, यहाँ पे जो x y है इसका हमको मान बताना है। ये कह रहा है कि ये जो बिंदु है इसको 3:1 के रूप में विभाजित कर रही है। तो हमको x और y का मान बताना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। तो हम पहले देखें इसमें, तो जो हमको अनुपात देखेंगे। अनुपात हमको क्या दिया है? तो अनुपात हमको दे रखा है 3:1। किसमें? 3:1। इसका मतलब जो m1 है, जो m1 है, m1 का मान पहले वाला पहला कितना? 3, तो 3 हो जाएगा। m2 होता है बाद वाला क्या? 1, तो हो गया 1। यानी हमको m1 का मान मिल गया है 3 और m2 का मान मिल गया है 1, मिल गया इतना। फिर इसको सॉल्व करते हैं विभाजन सूत्र से। तो अतः विभाजन के सूत्र से सॉल्व करेंगे। विभाजन के सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या है? सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। फिर हमको अगर y का मान निकालना है तो y के लिए सूत्र लगाना है m1 y2 प्लस m2 y1। ये हो गया। फिर बटा हो गया बटा m1 प्लस m2। ये हमारा हो गया। इस पे क्या करना है? मान को रख देना है। ये जो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। हम मान रखे हैं, सॉल्व करते हैं।
ये रहा, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, और फिर माइनस में हम रखते हैं। तो m1 का मान कितना है, m1 का मान है 3, तो रखते हैं 3, तो 3 गुणे x2 का मान कितना है 8, तो 8, फिर प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान है 1, तो 1 रख दिए, x1 का मान है 4, तो 4 रख दिए, फिर बटा m1 3 प्लस m2 1 हो गया, कामा y के कैसे निकालेंगे, m1 दिया है 3, y2 का मान है 5 प्लस m2 का मान 1, y1 का मान है माइनस का 1, तो माइनस का 3 बटा m1 का मान 3, तो m2 का मान 1 है। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, हो जाएगा 8 त्रिक 24 प्लस 4 का नाम 4 बटा 3 1 4, कामा y का मान 5 तिहाई 15 माइनस प्लस गुणे माइनस करेंगे माइनस हो जाएगा, 3 का नाम 3 बटा 3 1 4, ये हो गया। अब देखो 24 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28 बटा 4, y बराबर हो जाएगा 15 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 12 बटा 4। अब 4 का नाम 4 4 सते 28, यानी हमको x का मान मिल चुका 7, y का मान देखते हैं, 4 का नाम 4 4 तिहाई 12, यानी y का मान हमको मिल गया है 3, यानी x का मान मिला 7 और y का मान 3, इसका क्या हो जाएगा, x का y का मान निकालना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 कामा 3। यही हमसे पूछा जा रहा था, हमने इसके निर्देशांक को बता दिए क्या है, यानी यहाँ पर जो x है तो x का मान रहेगा 7, जो y है तो y का मान रहेगा 3। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, हमने यहाँ पर बता दिया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो हमको y का मान इसको बताना है। तो हम आपको बता दें ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि आप लोग अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आप लोगों ने खुद देखा होगा कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि ये क्वेश्चन को आपको हर हाल में तैयार करके ही जाना है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि एक बिंदु है, उसका मान क्या है 5, -3 है। एक दूसरी बिंदु है, दूसरे बिंदु का यानी 4 नंबर का क्वेश्चन है, और दूसरे बिंदु क्या है 13, y, ये हमको निर्देशांक दिए है, इसको हम मिला देते हैं, और जो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मतलब दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 दे रहा है। ये क्या है ए, ये बी, हमसे क्या y का मान पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेते होंगे बहुत आराम से, फिर आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है दूरी बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर दूसरे ब्रैकेट में नहीं प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब तो दूरी कितना दिया है, दूरी दे रखा है 10, तो लिख देते हैं 10 बराबर √x2 का मान कितना है, देखो ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। अब देखो x2 मान कितना 13, जगह 13 माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2, तो y2 का मान कितना है y, तो y रख देते हैं, माइनस y1 कितना है -3, तो जगह माइनस का 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए देखो यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह लगा है,
तो हमको वर्गमूल का चिन्ह हटाना है। तो आपको याद रखना है, यदि कहीं पर भी वर्गमूल चिन्ह दिया हो, वर्गमूल का चिन्ह अगर हटाना हो तो क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर देना है। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो 10 का वर्ग करेंगे तो 10 स्क्वायर, और जब हम अंडर रूट 13 माइनस 5 करेंगे, कितना, 13 में से 5 जाएगा, नहीं ऐसे लिख देते हैं, नहीं 13 से, 13 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 8 5 13, यानी 8 स्क्वायर, फिर प्लस प्लस वाई माइनस गुणे माइनस करेंगे हो जाएगा प्लस 3, यहाँ क्या स्क्वायर थी स्क्वायर, इस पर हम अगर स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट का चिन्ह कट जाएगा, क्या बचा, तो यहाँ पर बच जाएगा 10 स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हमको मिलेगा। आप देखते हैं 10 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 100 बराबर 8 स्क्वायर करेंगे 8 64 प्लस ये क्या है, इसको देखा जाए तो ये है a प्लस बी के रूप में, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। तो सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र जो होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखा जाए ये a प्लस बी के रूप में है तो इसी सूत्र पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एक जगह है y तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है 3 तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 2a एक जगह क्या है y तो हो जाएगा y, बी जगह क्या है 3, अब तो 10 में 100 इधर है, यानी 100 बराबर 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 प्लस 3 दूना 6 वाई, कितना हो गया 6 वाई 100। तो 64 में जब 9 हम ऐड कर देंगे कितना होगा, यानी 64 10 हो जाएगा 72, 73, कितना हो जाएगा 73, तो 73 उधर प्लस में रहेगा, यानी सीधे नहीं समझ पाएंगे आप। तो जब 64 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये हो जाएगा। आप क्या करेंगे 73 को इधर लाएंगे, 73 इधर हो जाएगा 100 माइनस 73 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y हो जाएगा। अब देखो जब 100 में से 73 हटाएंगे बच जाएगा 27, कितना बचा है 27, इधर क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस 6y, इतना हो गया। अब क्या करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y है, इसको इधर ले आएंगे तो इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस में, इधर प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में, 27 इधर हो जाएगा 0। अब क्या करना है, अब ये कह रहा है कि दो ऐसी संख्या लो जिनको गुणा करने पर, यानी जिनको गुणा करने पर आना चाहिए 27, और इन दोनों संख्याओं को जोड़ो या घटाओ तो आना चाहिए 6, तो क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो आपको हम बता दें, देखो अगर मान ले 9, क्या मान ले 9 3 27, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 3 27। अब देखो 9 में से अगर हम लोग 3 घटा दें तो हो जाएगा 6, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो यही दो संख्या मान लेते हैं, ये दो संख्याओं को, इसको क्या करते हैं इधर कर दें ताकि आपको सही जल्दी समझ जाए, इसको हम इधर कर दे रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। 6y माइनस 27, 0 को उधर ऐसे लिख देते हैं। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इससे चले आना है। अब 6 को कैसे लिख सकते हैं, 9 माइनस 3, किसे 9 माइनस, यानी 9 में से 3 घटाते हैं कितना 6 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 9 माइनस 3 वाई माइनस 27 बराबर 0, ये हो गया, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 9 को वाई से जोड़ा करेंगे तो हो जाएगा 9y, फिर माइनस गुणे प्लस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3 को वाई से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y माइनस 27 बराबर 0, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी y यहाँ पर भी, तो y हम कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा y प्लस 9, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 27, यानी माइनस 3 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो माइनस गुणे प्लस करेंगे तो होगा माइनस, यानी यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और 3 9 27, ये हो गया। अब देखो ये दोनों सेम है तो इसको एक तरफ लिख लेंगे,
दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे y माइनस 3 लिख दिया हमने बराबर 0। अब क्या करते हैं, इसको मान रखते हैं, तो y प्लस 9 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, इधर प्लस 9 प्लस में उधर जाएगा तो जाएगा माइनस में 9। जब देखें y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर इधर 3 माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3। हमको y के दो मान मिल चुके हैं, एक -9, एक क्या है 3, यानी y के कितने मान होंगे 2। तो क्या बता देना है, y के दो मान है, कितने 2, कौन कौन, एक -9 एक 3। हमसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था, हमने इसको सॉल्व कर दिया। इतना सॉल्व कर देना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं 5 खंडों को हल करिए, यानी 22 में 6 खंड दिए हैं, कितने 6 खंड दिए हैं, और कह रहा है कि इसमें से आपको केवल 5 हल करना है। कितने हल करना है, 5 हल करना है, जो आपको आसान लगे वो 5 हल करना है। लेकिन हम आपको 6 के 6 बता देंगे और आपको 6 में से जो आसान लगेगा उन्हीं 5 को करके आना है पेपर में। चलिए हम बताते हैं पहला क्या है। पहला कह रहा है कि द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी पहले हमको क्या करना है, पहले से हमको शून्य ज्ञात करना है। फिर कह रहा है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले शून्यांक ज्ञात करना है, फिर शून्यांकों के गुणनफल के बीच के संबंध की सत्यता हमको करनी है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसमें क्या कह रहा है, हमसे शून्य पूछ रहा है। पहली बात हमको क्या करना है, शून्य बताना है, फिर शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध बताना है। तो चलिए पहले हम शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य ज्ञात करने का तरीका क्या है, ये है। तो ये इसको पहले लिखते हैं 3x² माइनस x माइनस 4। यहाँ पे क्या दिया है 3x² और लास्ट में दिया 4, यानी इसको गुणा करें कितना आ रहा है, 3 को अगर 4 से गुणा कर रहे हैं तो आ रहा है 3 चौके 12, कितना आ रहा है 12। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको दो संख्याएं लेना है तो उसमें गुणा करो तो 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। और इनमें जोड़ो या घटाओ तो कितना आना चाहिए, जोड़ो या घटाओ तो आना चाहिए 1। यहाँ x कितना लिखा है, सिंगल x लिखा है, यानी यहाँ पर 1 आना चाहिए। इसका कहने का मतलब यह है कि दो संख्याएं ऐसी लो जिनको गुणा करने पर 12 आवे, उनको जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 1। तो आपको सोचना विचारना है फिर बताना है। जैसे देखो हम ले लेते हैं 4, क्या ले लेते हैं 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 करें कितना हो जाएगा, 4 3 12। अगर हम 4 में से 3 घटा दे तो 1 आएगा नहीं आएगा, यानी 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा। सही संख्या क्या हो गई, हमारी संख्या हो गई 4 और 3। तो कर देते हैं, सॉल्व करते हैं पे 3x² माइनस क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 3, तो लिख देंगे 4 माइनस 3 x माइनस 4 लिख दिए। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, बराबर 0 कर दे रहे हैं। तो 3x² माइनस 4 को माइनस को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4, और y x है तो x गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4x, माइनस गुणे माइनस करेंगे हो जाएगा प्लस, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x, फिर -4, ये हो गया बराबर 0। क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पर देखो x², यहाँ पर x है तो यहाँ पर हम x कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 3x माइनस 4 बच चुका। यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर ना ही x दिख रहा है इधर ना ही, ये दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है हमको। तो अगर कुछ कॉमन नहीं दिखता है तो वहाँ पर मान लेते हैं 1, क्या मान लेते हैं 1, और इसको हम ऐसे लिख देंगे 3x माइनस 4 बराबर 0। देखो ये भी 3x माइनस 4 है, ये भी 3x माइनस 4 है, तो इसको हम एक तरफ एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में लेंगे इसको x प्लस 1 को, इसको हमने लिख लिया। अब देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो 3x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 इधर 4 इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, किस में हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 4। अब देखो x के साथ में 3 x के साथ में है, यहाँ से हटेगा तो यहाँ बटे के रूप में नीचे आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 4/3। इधर देख लेते हैं,
इधर x प्लस 1 बराबर 0, एक इधर प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा 1, माइनस का 1। नहीं, हमको एक x का मान मिला है 4/3 और दूसरे x का मान मिला है हमको 1। कितना मिला है? 1 मिला हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, इनकी सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच कैसे की जाएगी, क्या होता है सूत्र? तो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ये होता है। तो देखा जाए अल्फा और बीटा, इनमें अल्फा क्या है और बीटा क्या है। यहाँ पे देखा जाए तो एक x का मान आया है, तो ये क्या हो गया, इसको मान लेंगे अल्फा। क्या मान लेंगे? अल्फा। एक दूसरा x का मान आया है तो इसको मान लेंगे बीटा। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। तो देखते हैं, तो अल्फा का मान कितना है 4/3, तो हो जाएगा 4/3 प्लस बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है माइनस का 1। क्या है? माइनस का 1। और यहाँ पर माइनस माइनस, अब b का मान क्या है, तो b क्या दिया है, देखा जाए b यहाँ पर ये हो गया, यानी ये हो गया b का मान, ये हो गया a का मान, ये हो गया, यानी ये हो गया b का मान, ये हो गया a का मान, ये हो गया c का मान। तो देखते हैं क्या मान दिया हुआ है, इसको हम जूम इन करते हैं। माइनस दिया, माइनस b का मान कितना दिया है, तो -1 से, तो इसका मतलब क्या, -1। क्या हो जाएगा? -1, तो हो जाएगा -1/1। a का मान कितना है 3, यहाँ पर हो जाएगा 3। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 4/3 प्लस गुणे माइनस करेंगे, हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 1। इसका हर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, इसको हर बराबर करेंगे, 3 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, हो जाएगा हमारा हर बराबर। इधर देखें माइनस गुणे माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस, प्लस शुरू में लिखा नहीं जाता है, लिख देंगे 1/3। अब देखो क्या है, 4 - 3 का नाम 3, हर कितना है 3 है, दोनों 3 हो गया। इधर क्या है 1/3, 4 में से 3 गया, बचा 1/3, इधर 1/3, दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं। इससे क्या है, सत्यता की जांच होगी। एक और करते हैं सत्यता की जांच। सूत्र होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। इस पे हम रखते हैं। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 4/3, बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है -1 बराबर c का मान कितना है, -4, तो हो जाएगा -4/a का मान कितना है 3, तो हो जाएगा 3। देखो प्लस गुणे माइनस करेंगे हो जाएगा माइनस, 4 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4/3, तो /3 बराबर -4/3। यहाँ पर भी देखो दोनों पक्ष बराबर है। क्या है, दोनों पक्ष बराबर है, यानी हमारी सत्यता की जांच हो गई है। तो ऐसे हमको सत्यता की जांच करनी रहती है। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको ऐसे ही बहुत ही आसानी से, सावधानी से क्वेश्चन को कर देना है और गलती नहीं करनी है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे।